इस आदमी ने लापरवाही से घास पर सिगरेट का टुकड़ा फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल घास तेजी से एक तरफ हट गई। यह देखकर वह हैरान रह गया। जिज्ञासावश उसने जमीन को छूकर देखा, जहाँ की मिट्टी अजीब तरह से चिकनी और ठंडी लग रही थी। उसने तुरंत पास रखा एक फावड़ा उठाया और खोदना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह सामान्य जमीन के बजाय मिट्टी हटाता गया, नीचे एक पीली रबर जैसी सतह दिखने लगी। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई, इसलिए उसने अपनी पत्नी को बुलाया और पूरे इलाके को खोदने का फैसला किया। काफी देर तक खोदने के बाद भी उन्हें कुछ खास नहीं मिला। तभी अचानक ऊपर से एक अजीब चीख सुनाई दी। वह जल्दी से एक सीढ़ी लेकर छत पर चढ़ गया, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। पूरा इलाका एक सीधी लाइन में खड़े एक जैसे घरों से भरा हुआ था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसे कुछ महीने पहले की एक घटना याद आई, जब वह और उसकी पत्नी एक नया घर खरीदने के लिए एक प्रॉपर्टी साइट पर गए थे। वहाँ एक एजेंट ने उन्हें एक शांत जगह दिखाई और बताया कि यहाँ सभी घर बड़े और प्राइवेट हैं और कीमत भी उनके बजट में है। ऑफर आकर्षक लगा, इसलिए वे तुरंत मान गए। लेकिन जैसे ही वे कॉलोनी में घुसे, उन्हें कुछ अजीब लगा। आसपास कोई नहीं था और हर घर बिल्कुल एक जैसा दिख रहा था। दोनों को बेचैनी होने लगी, लेकिन एजेंट उन्हें एक घर के अंदर ले गया। घर पूरी तरह से फर्निश्ड था और एजेंट ने कहा कि यह बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के मिलेगा। जब वे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एजेंट और उसकी कार दोनों गायब हो गए थे। उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर खुद ही कार चलाकर बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगे, लेकिन वे जिस भी दिशा में जाते उसी घर में वापस आ जाते। मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा था और नेविगेशन भी काम नहीं कर रहा था। जब आखिरकार कार का पेट्रोल खत्म हो गया तो उनके पास उसी घर में वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वहाँ उन्होंने फ्रिज में रखी कुछ शैंपेन और स्ट्रॉबेरी खाई ताकि थोड़ा पेट भर जाए, लेकिन उन चीजों का स्वाद बिल्कुल बेस्वाद था। अगली सुबह वे पैदल ही बाहर निकलने का रास्ता खोजने निकले, लेकिन शाम तक भी उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। उस शाम उन्होंने दूसरे घर में रोशनी देखी। जब वे अंदर गए तो वे हैरान रह गए। ये फिर से वही घर था, लेकिन इस बार दरवाजे पर एक बड़ा कार्टन रखा था जिसमें खाना और जरूरी सामान भरा था। ठीक उसी समय उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी अनदेखे सिस्टम में फंस गए हैं। घबराकर उसने घर में आग लगा दी, इस उम्मीद में कि कोई आएगा, लेकिन आग फैलने के बाद भी कहीं से कोई जवाब नहीं आया। अगली सुबह घर फिर से वैसा ही खड़ा था और इस बार कार्टन में एक नवजात बच्चा था। एक नोट में लिखा था कि अगर तुम इसे पालोगे तो तुम आजाद हो जाओगे।